नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सांसद खेल और लोक कला महाकुंभ में सीएम योगी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगे। बता दें कि ये कार्यक्रम महंत अवैधनाथ स्टेडियम में होगा। दरअसल योगी सरकार लगातार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम बेहद खास और अहम माना जा रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इस दिन को लेकर अयोध्या को त्रेता युग की थीम के साथ सजाया जा रहा है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों गुरुवार को आगामी पर्व और त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा के साथ इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के साथ सरकारी दफ्तर को भी बंद रखा जाए। वीवीआईपी मूवमेंट के दृष्टिगत अयोध्या जाने वाले हर प्रमुख मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, जबकि 26 जनवरी तक के लिए पुलिस विभाग की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं, उन्हें भी वापस बुलाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में कुम्हारों के पास कोई काम नहीं रहता था, लेकिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। 22 जनवरी को दियों की रोशनी से हर घर रोशन होगा। कुम्हारों को दीपक बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं और आरएसएस ने मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए 1 लाख दिए बनाने का ऑर्डर दिया है। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त शीतलहर की चपेट में है, जिससे लगातार पूरा प्रदेश कांप रहा है। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और बादलों की आवाजाही भी लगातार चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक सर्दी अभी और बढ़ेगी। इससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल सबको ठंडा दिन का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को रात के साथ ही दिन में भी जमाने वाली ठंडी का एहसास अब हो रहा है और ये आगे भी अभी जारी रहेगा। अधिकतर और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आएगा। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है, उसमें आगरा है, क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक ही रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक महाराजगंज जनपद के सुनौली सीमा से सटे नेपाल के भौरहवा में आयोजित की गई, जिसमें भारत के महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जनपद के साथ ही नेपाल के रूपंदेही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिले के प्रशासन, पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक के दौरान सीमा की सुरक्षा, अपराधियों पर रोकथाम समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई बातों पर सहमति बनी और सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए सीमा की सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। प्रथम तो मैं नेपाल सरकार और रूपंदेही जिला प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज 11 जनवरी 2024 को ये इंडो नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग का बहुत ही सफल आयोजन किया। मुख्य बिंदु हमारे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित थे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से संबंधित थे, जो इलीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके बारे में था। कस्टम्स क्लियरेंस के बारे में हमने बहुत ही एक सार्थक चर्चा की है। यहाँ पे 2 मुख्य बिंदु जो हमने अपने तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो उठाए हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से जो उठाए हैं, एक तो जो आगामी सामान्य निर्वाचन शेड्यूल है, उसके दृष्टिगत हमने कुछ बिंदु थे, कुछ चर्चाएं थी जो हमने की, और उसके अलावा जो जनवरी 22 को बहुत ही हमारा एक पर्व के तौर पे हम मनाने वाले हैं, जो कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठान है, उसको लेके भी हमारी कुछ चिंताएं थी जो हमने व्यक्त की हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल तरीके से ये बॉर्डर मीटिंग का, कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया। देखिए, आज ये नेपाल और भारत के, नेपाल के 3 जिले रूपंदेही, नवलपरासी, कपिलवस्तु और भारत के सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, यहाँ पर समन्वय बैठक हुई है सुरक्षा के संबंध में। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, कोई इलीगल गतिविधियों पर
प्रभावी नियंत्रण अपने अपने क्षेत्र पर, जीरो पॉइंट को अतिक्रमण से हटाया जाना, आगामी इलेक्शंस के संबंध में भी चर्चा हुई। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संबंध में भी सुरक्षा संबंधी चर्चा हुई कि जो भी ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हैं जो इन क्षेत्र बॉर्डर के एरियाज़ में हों, चाहे नेपाल की साइड चाहे भारत की साइड, उन पर प्रभावी नियंत्रण बनाया जाए और उनकी ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए। In today's coordination meeting, we have discussed upon 5 different agenda. तो एजेंडा जो था वो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल वो बॉर्डर एरिया का पीस एंड सिक्योरिटी का इशू था। दूसरा इशू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का था। इसके अलावा हम लोग ने वो नोमेंस लैंड में जो लगे हुए हाट बाज़ार जो है उन लोग को रिलोकेट करने के लिए भी बात किया इंडियन काउंटर पार्ट से। इसके बाद वो जो प्राण प्रतिष्ठा का इशू है उसके बारे में भी एक्सटेंसिवली वी हैव डिस्कस्ड अपॉन दैट एरिया एज वेल एंड वी आर एग्रीड अपॉन द फैक्ट दैट देयर विल बी नो स्टोन अनटर्न इन मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी इन टेकिंग द व्यू ऑफ दिस प्राण प्रतिष्ठा इशू। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जीआरपी पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए ऐशबाग जंक्शन पर जीआरपी एसपी प्रशांत वर्मा की अगुवाई में डॉग स्क्वाड के माध्यम से सघन चेकिंग की गई है। जैसा कि आपको जानकारी है कि आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण त्योहार और विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आयोजन जो प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर अयोध्या का है वो है। इसी के क्रम में जो हमारा लखनऊ अनुभाग है उसके द्वारा लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और इसी के क्रम में आज ऐशबाग स्टेशन पर चेकिंग है और ये चेकिंग हमारे प्रत्येक स्टेशन पर हो रही है लगातार इस समय। तो ऐशबाग स्टेशन पर हम खुद आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये चेकिंग अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां चंपा देवी पार्क में 11 से 13 जनवरी तक चलने वाले 7वें गोरखपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। जहां गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ 11 बजे होना था, लेकिन कड़ाके की ठंड और यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की देरी के आने की वजह से कार्यक्रम का शुभारंभ 2 घंटे की देरी से हुआ, जिसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान शिंजनी कुलकर्णी और उनकी टीम ने लोक नृत्य की प्रस्तुति कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूर्वांचल का विकास का मुख्य द्वार है, यहाँ के महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और इस महोत्सव में हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार और आपके अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी की उपस्थिति में हुआ है। सभी माननीय विधायक, मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब और अन्य सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उपस्थिति में एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस महोत्सव के द्वारा एक दूसरे की सांस्कृतिक समझ बनेगी। विकास की जो जो गाथाएं हमारा गोरखपुर गा रहा है उसकी एक झांकी नजर आएगी। अभी हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी में थे, बच्चों ने जिस प्रकार से भावी भारत के भविष्य के लिए नई नई खोज, नई नई अनुसंधान करके जो अभी प्रदर्शनी में दिखाया है, उससे लग रहा है कि भारत का भविष्य और गोरखपुर का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा। खबर गोंडा से है, जहां कटरा बाजार क्षेत्र के बनगांव में खनन माफिया को पुलिस प्रशासन का भय ही नहीं है। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं ने खेत को तालाब बना दिया, जहां 5 फुट की जगह लगभग 10 फीट का खुदाई का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं गोंडा जिले में कई जगह अवैध खनन हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मौन नजर आए हैं। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां मानिकपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मंजरा वसावनपुर गांव में दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने बिजली विभाग के ऊपर ज्यादा बिल भेजने का आरोप लगाया है। वहीं महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपकर बिजली का बिल कम करने की मांग की है।
यूपी की सरकार जहां भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ मुहिम चलाती नजर आ रही है, वहीं भदोई तहसील अंतर्गत अमवा खुर्द में तैनात लेखपाल को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि भदोई तहसील अंतर्गत चौरी थाना क्षेत्र के पचपतिया स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय से लेखपाल दशरथ कुमार को 5,000 रुपए घूस लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर से खबर है, जहां एक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर की मिलीभगत से पंचायत निधि में डाका डाला गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर ने मिलकर ग्राम पंचायत में बगैर काम करवाए लाखों का भुगतान एक फर्म को करा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर गांव की टीम पहुंची। इस दौरान 3 सदस्यीय टीम ने जब स्थलीय निरीक्षण किया तो कुछ कामों का भुगतान बगैर काम करवाए ही निकाल लिया गया था। वहीं जांच टीम ने जांच रिपोर्ट बनाकर बीडीओ को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। जांच में हमें 4 कामों की जांच करनी थी, जिसमें 2 काम तो एक काम पूर्ण है और एक काम लगभग कार्य प्रगति पर है और 2 कामों में अभी काम शुरू नहीं किया गया है। और हमने यहाँ पे जांच कर ली है और जो भी अभी अभिलेख नहीं है हमारे पास में, तो हम इसे पूर्ण रूप से तथ्यपरक नहीं कह सकते। अभिलेख हमें संकलित कर लेंगे, उसके बाद में जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। इसमें किसकी वित्तीय अनियमितता दिखाई दे रही है? वित्तीय अनियमितता अभी जब तक अभिलेख नहीं उपलब्ध होते तब तक कोई कहना संभव नहीं हो पाएगा। ये जांच आई थी, लेकिन एस्टीमेट जो बने रखे हुए हैं, तो निर्भय के दरवाजे से सुरेश खपटियाना के दरवाजे तक आरसीसी निर्माण का, और बारीलाल के दरवाजे से जो मनफूल निषाद की पुलिया तक है उसका भुगतान नहीं हुआ, एस्टीमेट बना है। जागेश्वर साहू के मकान से और शिवरन सिंह के शिव मंदिर तक इसका भी भुगतान अभी नहीं हुआ है, एस्टीमेट बना है। वाराणसी से खबर है, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। जहां परिसर में एक युवक पिस्टल के साथ घुस गया, साथ ही युवक ने खुलेआम पिस्टल लहराकर हड़कंप मचा दिया है। और बताया जा रहा है कि छात्रों के 2 गुटों में आपसी विवाद हो गया था, जिसके बाद छात्रों और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता के कारण युवक फरार हो गया। वहीं मौके पर यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद पिस्टल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच में शुरू कर दी। आज थाना क्षेत्र सिगरा के काशी विद्यापीठ की एक घटना है। इसमें एक छात्र एक वेपन लहराते हुए दिख रहा है इसमें वीडियो में। हमने एक टीम गठित कर दी है जो वहाँ पे जो कैमरा लगे हुए हैं उसमें जांच करवा रही है और उस छात्र की हम शिनाख्त कर रहे हैं। एक हमें तहरीर भी प्राप्त हो गई है और उसके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये वायरल वीडियो विद्यापीठ कैंपस का ही है? ये कैंपस का ही वीडियो है और वहाँ जो कैमरा लगे हैं काशी विद्यापीठ के, उनसे हम फुटेज को दिखवा रहे हैं। खबर औरैया से है, जहां फफूंद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोर मां की डांट के बाद अचानक घर से चला गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन नाबालिग का कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद परिजनों ने फफूंद थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने सीसीटीवी के साथ अन्य माध्यमों से नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। जहां देर शाम नगर के पक्का तालाब से आगे कुछ दूरी पर खेत में एक किशोर का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि बेटे की हत्या कर शव को लटकाया गया है और पुलिस ने शव को फिलहाल पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आर्यन पुत्र पवन कुमार निवासी जोगियन मोहल्ला कस्बा फफूंद में दिनांक 6/1/24 को घर से रूट कर चला गया था मां के डांटने से, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है। हमने 2 टीमें गठित की, निरंतर उनके घर वालों के साथ हम लोग तलाश करते रहे। आज दिनांक 10/1 को पक्के तालाब के पास जंगल में शीशम के पेड़ पर साड़ी की किनारी से बनी रस्सी से लटका उसका शव मिला है। मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यूपी सरकार प्रदेश के युवाओं को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण देने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं, जहां अंबेडकर नगर जिले में अब तक 1 लाख के ऊपर के फ्री स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। वहीं आज वृहद प्रोग्राम के जरिए 13,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं और स्मार्टफोन पाकर युवा छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए। कि भारत विश्व गुरु था और युवाओं में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर कहीं युवा है तो वो हमारे देश भारत में है। और भारत हमारा विश्व गुरु होने के नाते हमारा युवा भ्रमित न हो, इसको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रयास से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने का प्रयास रहा है कि मेरा युवा विज्ञान की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, खेल की दृष्टि से, जवान की दृष्टि से और चौमुखी विकास के लिए उत्तरोत्तर अपने ज्ञान को, अपने लक्ष्य को बढ़ाता हुआ उत्थान की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इस लक्ष्य के कारण आज जो यह स्मार्टफोन लैपटॉप वितरण कार्यक्रम किया गया है, सबको दिया गया है कि इसका सदुपयोग करते हुए विश्व में मेरा युवा अपने को आगे ले जाकर स्थापित करे। सर, मेरा नाम अनुपम सिंह है। मेरे महाविद्यालय का नाम श्री युवराज जयसवाल महिला महाविद्यालय में वहाँ से आई हूँ। आज स्मार्टफोन वितरण का कार्य किया जा रहा था, तो सरकार के द्वारा ये योजना जो चलाई है काफी बच्चों के लिए लाभकारी भी होगा और इसको जैसा यूज करना चाहेंगे लोग वैसा यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमें शिक्षा के लाइन में जाना है, एक शिक्षक बनना है, तो इसका यूज हमें अपने पढ़ाई में करना ही है और इससे बहुत देश विदेश की जानकारियां भी मिल सकती हैं। इससे हम समाज में योगदान भी अपना कुछ दे सकते हैं। हो सकता है हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन पे घर बैठ कर ही तैयारी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमारे पास पहले से स्मार्टफोन था। प्रतापगढ़ में देर शाम पुलिस टीम पर हमला हो गया। इसमें डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल शाम को बेकाबू कार ने वृद्ध महिला को रौंद दिया, जिससे वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए हैं और लगातार 6 घंटे से ग्रामीणों ने रोड भी जाम कर रखी है। अब खबर चित्रकूट से है, जहां बरगढ़ थाना क्षेत्र के कोल मजरा गांव में बीते 1 दिन पहले मजरा गांव में महिला की अनग्न अवस्था में सिर कुचली लाश मिलने के मामले में मृतक महिला की शिनाख्त हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला बरगढ़ कस्बे के आदर्श कॉलोनी की निवासी थी और आशा बहू का काम करती थी, जिसके बाद महिला जब 3 दिनों से अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने करवी मुख्यालय में पीएम हाउस पहुंचकर महिला की शिनाख्त की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी